आनंद विहार में रात एक लड़की की डंपर के नीचे आके हुई दर्दनाक मौत। अपने दोस्त के साथ खाना खाकर लौट रही थी युवती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीमापुरी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार किए बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 50,000 का इनाम। पच्चीस अक्टूबर के बाद बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पीयूसी सेंटर्स में काफी कम है भीड़। पहले ही बनवा चुके हैं लोग पीयूसी सर्टिफिकेट। लोगों का कहना सरकार का फैसला काफी अच्छा। और कृष्णनगर में गंदगी से जीना हुआ मुश्किल। निगम के स्कूल के किनारे गंदगी का लगा अंबार। बदबू से लोग हो रहे हैं परेशान। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा जिले के थाना आनंद विहार इलाके में एक लड़का और लड़की रात के समय खाना खाकर घर वापस लौट रहे थे। तभी पीछे से डंपर ने उन दोनों को जोरदार टक्कर मारी और वह स्कूटी से नीचे गिर गए। स्कूटी से गिरते ही लड़का बाईं तरफ और लड़की दाईं तरफ गिरे। लड़की जिस ट्रक ने उसको टक्कर मारी है उसके पीछे टायर के नीचे उस लड़की का सिर आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं और एक ही कॉलोनी में रहते हैं। लड़की की मौत के बाद लड़का इतना घबरा गया कि वह मौके से भाग गया। लेकिन सुबह लड़का अपने पिता के साथ आनंद विहार थाने आया और पुलिस को अपनी आपबीती बताई। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन कर इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी चला स्कूटी पे थे हम दोनों, बातें कर रहे थे। पीछे से एकदम से ट्रक वाला आया, उन्हें मारी गाड़ी। पता ही नहीं लगा कि 2 मिनट के अंदर क्या हुआ। मतलब 1 या 1.5 सेकंड लगा। जब तक घसीट के होश आई उसके बाद देखा तो मतलब हाँ चीथड़े उसको। क्या नाम था उस बच्ची का? विधि करोली। तो वो आपकी फ्रेंड थी? कौन थी? फ्रेंड थी मेरी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम खाना पीने जा रहे थे। तो बर्दाश्त जो मैं समझ नहीं आई ये हो क्या गया। लाइफ के अंदर पहली बार देखा था मैंने। शादरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से मौके वारदात पर जो हथियार यूज हुए थे वारदात में उनको बरामद कर लिया है। मामला सीमापुरी इलाके का है जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर हुए विवाद में दुकानदार पर चाकू से हमला किया था। न्यू सीमापुरी इलाके में मांस की दुकान पर नदी मौजूद था। तभी वही शाम 6:30 बजे के अकबर अली और उनकी पत्नी रेखा दुकान पर आए और नदीम पर चाकू से वार कर वहां से फरार हो गया। वहीं अचानक शिकायतकर्ता पहुंच गया और घायल को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। काफी मशक्कत के बाद एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में बनाई गई टीम एसआई विनीत पूनिया को इस केस पर लगाया गया और उन्होंने सीमापुरी 70 फुटा रोड पर सीमापुरी में रिश्तेदारों के घर लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी शुरू जांच की। उसमें 2 लोग नजर आते हुए दिखाई दिए। तफ्तीश शुरू करें और छापेमारी के लिए अलग से टीम गठित की गई जिसको मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार कर सीमापुरी मौके वारदात पर ले जाया गया। पुलिस ने जब आरोपी अकबर से बारीकियों की पूछताछ की तो पता चला कि ये इलाका बीसी है और इससे 11 मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी हत्या का प्रयास, डकैती, स्नैचिंग, सेंधमारी इन सब में शामिल था। वहीं रेखा के ऊपर एनडीपीएस और एक पूर्व भागीदारी रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे डाल दिया है। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या करने वाले एक आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी वांटेड था और उस पर दिल्ली पुलिस का 50,000 का इनाम भी था। जानकारी के अनुसार आरोपी 2020 से फरार था और तेलंगाना में छिपकर रह रहा था। इस आरोपी का नाम मुंज ताजिम उर्फ मूसा कुरैशी, जिसकी उम्र 34 साल है, जो दिल्ली के चांदबाग इलाके का रहने वाला है। 10 अक्टूबर को इस आरोपी को तेलंगाना के गायत्री नगर से गिरफ्तार किया गया था।
आपको बता दें, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए और इन दंगों में कई लोग मारे गए और घायल हुए। दंगों के दौरान 25 फरवरी 2020 को इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की भी चांदबाग पुलिया, खजूरी नाला, करावल नगर रोड पर दिल्ली में दंगाइयों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। मृतक के शव को आरोपी व्यक्तियों ने पास के चांदबाग नाले में फेंक दिया था, जिसे अगले दिन बरामद किया गया था। 25 अक्टूबर के बाद बिना पीयूसी दिखाए आप गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरा नहीं पाएंगे। इस घोषणा के बाद से ही पीयूसी सेंटर्स पर 10 से 15% तक की भीड़ बढ़ गई है। अभी जो भीड़ दिख रही है वो उनमें टू व्हीलर अधिक हैं। हालांकि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली परिवहन द्वारा कुछ समय पहले पीयूसी ना होने पर 10,000 का चालान रखा गया था, जिसके बाद पीयूसी सेंटर्स पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस बार फिर दिल्ली परिवहन ने नियम लागू किया है, जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। पीयूसी इंचार्ज ने बताया कि लोगों ने पहले ही 1 साल पीयूसी करवा लिया है, जिसकी वजह से भीड़ नहीं उमड़ रही है सेंटर्स पर। वहीं हमने पीयूसी बनवाने वाले लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार का कदम काफी अच्छा है। 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा अगर उनके पास पीयूसी मौजूद नहीं है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक एक गाड़ी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि उनके पास पीयूसी है या नहीं, और अगर उनके पास पीयूसी है तो उन गाड़ियों को ओके करके आगे भेज दिया जा रहा है, और अगर उनके पास पीयूसी मौजूद नहीं है तो उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना पीयूसी बनवाएं और जो वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है उसको कम करने में सहायता कर सकें। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास पीयूसी बना हुआ नहीं है, उनको अभी चालान ना करने के बावजूद उनको सिर्फ जागरूक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है जो पहले था ऐसा नहीं है, लेकिन अब पहले तो ऐसा था कि पुलिस किसी ने करा ही नहीं रखा था, अब तो बहुत सौ ने करा रखा है ना, इसलिए कम लाइन है। पहले ऐसा नहीं है। नहीं उस तरीके की भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अब जो है ना 4 टू व्हीलर भी 1 साल की हो चुके हैं, तो 1 साल की जब गाड़ियाँ होगी तो उस हिसाब से कम आ रही हैं गाड़ियाँ। जब 1 साल की होगी तो गाड़ियाँ भी कम हो गई हैं, क्योंकि 1 साल की हो गया है, और 4 व्हीलर भी 1 साल की है, तो इस हिसाब से कम गाड़ियाँ हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो उसकी अपनी गलतियाँ हैं, उसको पॉल्यूशन कराना चाहिए। ये तो हमारे लिए और आपके लिए सभी के लिए ये अच्छी चीज़ है। आदमी देख रहे हैं अभी श्वास की कितनी बीमारियां फैल रही हैं दिल्ली के अंदर, अनेक प्रकार की बीमारियां, उधर से और भी काफ़ी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे धुएं प्रदूषण से, पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा होती हैं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी वगैरह जो ये जल रहा है, ये फूक रहा है, ये भी हमारे वातावरण में ही घुलता है। ना मेरा कभी रिकॉर्ड नहीं है चलान का। जब से गाड़ी ली जब से कंटिन्यू है, मेरा नहीं निकलता। नहीं, वो यूपी में 6 महीने का होता है, 3 महीने का भी होता है, यहाँ गाड़ी के हिसाब से साल का भी होता है, 3 महीने का होता है। हाँ जी बिल्कुल, और ये करवाना भी चाहिए। ये हमारे लिए ही बेनिफिट है कि पोल्यूशन अपने गाड़ियों के कागज़ पूरे रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया है जी। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी पैसा आएगा और लोगों के गाड़ी के कागज़ भी पूरे होंगे। जो पॉल्यूशन है ज़रूरी है करवाना। ये जो इस धुआं जो देता है ये क्या है? ये आम पब्लिक है, जवान आदमी तो झेल लेगा इसको, लेकिन बूढ़े आदमी जो है वो नहीं झेल पाते। किसी को कौन सा बीमारी है नहीं है, ठीक है जी, वो पॉल्यूशन कराना जरूरी है, क्योंकि कोई पब्लिक जो है। कितने टाइम का करवाया अभी आपने? हमेशा कराएं जी। जिन लोगों के पास पीयूसी पहले नहीं था वो लोग बनवाने आ रहे हैं। हालांकि भीड़ नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं और ये भी डर है कहीं ना कहीं कि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो क्या होगा, इसलिए लोग पीयूसी को बनवा रहे हैं और ये बनवाना भी बेहद ज़रूरी है और बनवाना भी चाहिए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी की वजह से निगम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि गंदगी, कूड़ा से बीमारियां फैल रही हैं। इलाके के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की, पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इलाके के लोगों को बीमारियां होने का डर भी सता रहा है। कृष्णानगर कहे जाने वाला C ब्लॉक जो बहुत फेमस है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पास एक कूड़े का नया खत्ता निर्माण हो चुका है, जिसको रोकने के लिए निगम के अधिकारियों ने कोई पहल नहीं करी। रोज हर गलियों के बाहर कूड़ा नजर आ रहा है और इधर तो इतना बुरा हाल है कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो चुका है। आज बच्चों को बदबू आती है, इससे क्या होगा? ये देखो कूड़ा, कितना कूड़ा फैल चुका है, इतना अच्छा एरिया है, गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कूल है, इससे क्या होगा? बीमारी होगी। CCN न्यूज़पेपर की तरफ से गीता कॉलोनी में अश्विनी चौहान द्वारा करवा चौथ के मौके पर महिलाओं के लिए फ्री मेहंदी सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में आकर महिलाओं ने मेहंदी लगवाई
और उन्होंने मेहंदी सेवा का लाभ उठाया है। आसपास के इलाके की काफी महिलाओं ने आकर मेहंदी लगाई है और इस त्योहार को मना रही हैं। देखिए, सीसीएन का एक सबसे पहला मकसद होता है कि लोगों की सेवा में अग्रसर होकर आगे आना। जो भी समस्या हमेशा से आती है, या पीछे कोरोना काल में भी सीसीएन ने बहुत बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की है। ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि बहुत रश होता है मार्केटों में, और लोगों में जो मेहंदी लगाना चाहते हैं, उन माताएं बहनें हमारी होती हैं, उनको लगाने के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को अरेंज करके लोगों को मेहंदी लगवा रहे हैं, और लोगों को स्पेशल प्रोफेशनल जो होते हैं मेहंदी लगाने वाले, उन्हीं को बुलाकर लोगों की सेवा में लगा। ये बस अब 2 साल से कोरोना जब से चल रहा था, हमने यही सोचा, ना तो हम कहीं निकल पाए ना कुछ, हम ना 2 साल से त्योहार तो कोई मना ही नहीं पाए। और जो बच्चाई लेडीज़ जो गरीब थी, जो मतलब नहीं कर पाई, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की मेहंदी का आयोजन किया है हमने। माताओं बहनों का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है करवा चौथ का। उसमें सीसीएन न्यूज़पेपर की ओर से माताओं बहनों के लिए यहाँ पर फ्री मेहंदी सेवा का आयोजन किया गया है। तो इस तरह से सीसीएन न्यूज़पेपर लगातार जनता के बीच में फैले हुए मुद्दों को तो संबोधित करता ही है, साथ साथ में उनके लिए भी लगातार काम करता रहता है, उनके उत्थान के लिए, उनके नवनिर्माण के लिए काम करता रहता है। इसने मेहंदी लगवाने के लिए तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे दी लगवा रहे थे। सो आई वाज आस्किंग कि फ्री है, तो उनका हाँ जी फ्री है, 1 हैंड। बस थैंक यू सो मच फॉर हर। रगबापुरा की गलियों में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए गलियों को खोदा गया था, लेकिन अब तक गलियों में ना ही पाइपलाइन डाली गई और ना ही सड़कों को भरा गया। इस मामले पर हमने लोगों से बात की तो स्थानीय निवासियों का कहना है यहाँ गलियों को खोदकर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ से निकलने में काफी परेशानी होती है। कई बार सड़क टूटी होने की वजह से चोटिल भी है, लेकिन कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन सड़क को ठीक किया जाए, जिससे जो घटनाएं हो रही हैं उन पर विराम लग सके। ये क्या आप पीछे के लिए देखो, उठा के जी पीछे के लिए आके देखो, 8 नंबर के लिए आके देखो, वहाँ वो पानी से लाइन रही, उसके बाद वो कोई गली बनाने वाला आया नहीं है अभी तक। कोई गली से पड़ी है, कोई कहता है किस पे डाल देता है, कोई कहता है विधायक पे डाल देता है, कोई किसी पे डाल देता है, कोई इसको फोन करो, कोई आता है नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं। 3 दिन पहले खोदा था और एमसीडी वो पानी वाले चल गए थे, अब आ जाएंगे। 2-3 दिन हुए हैं, अभी ज़्यादा दिन कोई हुए हैं नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है जी, अभी कोई परेशानी नहीं। इनका काम तो वही है एमसीडी वालों का, वायरिंग डालनी, पाइप डालने, लेकिन ये 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे, पूरा काम कंप्लीट नहीं करते। दिक्कतें बहुत है ये, आने जाने वालों को है, बुजुर्ग आदमी हैं, वो हैं, गिर पड़े, पैर गड्ढे में आ जाए, चोट वोट लग जाए, टाइम लगता है, बहुत जाम लग जाते हैं। समय के साथ साथ महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के खाने पीने पर पड़ रहा है। ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो एक दिन लोगों को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ेगा। सब्जियों की बढ़ रही कीमतों की वजह से घरेलू महिलाओं का बजट भी डगमगा रहा है। पिछले दिनों से लगातार चल रही बरसात की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने के सामान की महंगाई के साथ साथ एलपीजी और सीएनजी के बढ़ते दाम भी लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सैलरी उतनी है, ऐसी महंगाई में घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। महंगाई में तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो सामान हम पहले 1 kg यूज़ करते थे, अब ½ kg यूज़ करना पड़ता है। और भाई बजट पे फ़र्क पड़ रहा है। जिसके 2 बच्चे हैं, पहले ट्यूशन जाते थे 500 लेते थे, अब 1000 हो गया। तो भाई ये हर चीज़ पे महंगाई बढ़ गई है। अब हर कोई ये कहता है कि महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ में, इसलिए पैसे बढ़ाते हैं हर चीज़ में। मेनली प्रॉब्लम तो किचन को लेकर के आ रही है। जैसे कि हम भाई डिपार्टमेंट हमारा किचन का होता है, तो एवरेजन लगाया जाए तो करीब 60% तो महंगाई हमारी किचन के ऊपर अगर इफ़ेक्ट है उसका। तो कुछ इफ़ेक्ट इस पे मौसम का भी है, बट थोड़ा सा हम मतलब और भी चीज़ों में चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी कुछ ऐसी हेल्प करे जिससे कि महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। सबसे ज़्यादा मैं किचन गैस बोलूँगी, एलपीजी बोलूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी पे मैं चाहूँगी कि इस पर कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। महंगाई तो बहुत परेशान करती है। महंगाई तो ये अब तेल डीजल इनके दाम बढ़े हुए हैं, तो डीजल से तो ट्रांसपोर्ट है, सारी चीज़ें, सब्जी हुआ, कुछ भी चीज़ एनीथिंग महंगी हो रही है। और सीएनजी भी पूरी मतलब डीजल के बराबर ही जा रही है। तो ट्रांसपोर्ट, हमें कहीं आना जाना, सब चीज़ महंगाई पर अफेक्ट डालती है। और ये कोरोना काल के बाद तो लोगों पर रोज़गार भी नहीं रहा। बॉसों की सैलरी जहाँ जॉब करते थे जॉब छूट गई है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई पर। फिर आदमी एडजस्ट कर रहा है जैसे भी। अभी खाने की सभी चीज़ें आजकल महंगी हो रही हैं, जैसे राशन हो गया, तेल हो गया,
और सब्जियां वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ें आजकल महंगी चल रही हैं। इसकी वजह बहुत सारी हैं, जैसे कुछ चीज़ें तो पेट्रोल और डीजल के रेट पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, अभी बारिशें जो बिन मौसम की बारिश चल रही है उससे भी फसलें कई जगह ख़राब हुई हैं, इस वजह से भी कुछ महंगाई चल रही है। दिक्कत तो सब चीज़ों पर ही हो रही है, दूध पे भी सब चीज़ों पर ही हो रही है। सबसे ज़्यादा दूध के भी रेट बहुत बढ़ गए। अब तो परेशानी तो होती है, घर चलाने में भी खूब परेशानी होती है भाई। महंगाई इतनी, बजट इतना होता नहीं है और महंगाई इतनी है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।